आम आदमी महंगाई के साथ टैक्स के बोझ से भी परेशान है। देश में कई तरह के टैक्स आम आदमी को देने पड़ते हैं। अब लोगों पर एक नए तरह की टैक्स की मार पड़ने जा रही है। ये टैक्स है कंजेशन टैक्स। ये टैक्स भीड़ को कम करने के लिए लगाया जाएगा। असल में भारी भीड़भाड़ के चलते ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस जाम को कम करने के लिए ये कंजेशन टैक्स लगाने की तैयारी है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये टैक्स कहाँ लगाया जाएगा, कब से लगाया जाएगा और सरकार की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। पहले आपको बताते हैं ये कंजेशन टैक्स कहां पर लगाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में कंजेशन टैक्स वसूलने की प्लानिंग कर रही है। ये टैक्स गाड़ी से दिल्ली आने वाले दूसरे शहर के लोगों से वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार ने शहर में एंट्री करने वाले टोल पर बढ़ने वाले ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखकर कंजेशन टैक्स वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ये टैक्स फास्टैग की मदद से वसूल सकती है। दिल्ली से बाहर की गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा से दिल्ली में एंट्री करेंगी, उनके फास्टैग अकाउंट से कंजेशन टैक्स काट लिया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन ना लगे। ये टैक्स दिल्ली के 13 अलग अलग बॉर्डर पर वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2 टाइम स्लॉट भी डिसाइड किए हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच दिल्ली में एंट्री करने वाली गाड़ियों को कंजेशन टैक्स चुकाना होगा। यानी दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार के इस फैसले का विरोध भी होना शुरू हो गया है। इस टैक्स की सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ेगी जो दूसरे शहरों से दिल्ली नौकरी करने के लिए आते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन दिल्ली आना होगा और हर बार उन्हें कंजेशन टैक्स देना पड़ सकता है। जो लोग बिजनेस करने के लिए भी दूसरे शहरों से दिल्ली आते हैं, उन लोगों पर भी इस फैसले की मार पड़ेगी। कंजेशन टैक्स लंदन, सिंगापुर और स्टॉकहोम जैसे शहरों में लोगों को देना पड़ रहा है। लंदन में इस टैक्स को साल 2003 में शुरू किया गया था। लंदन के सेंट्रल एरिया में एंट्री करने वाले वाहनों को ये टैक्स देना पड़ता है। स्टॉकहोम में ये टैक्स साल 2007 में शुरू किया गया था। सिंगापुर में इसे इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग यानी ERP कहा जाता है। इन शहरों में इस टैक्स की वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली है। लेकिन दिल्ली सरकार की इस पहल से ये सवाल उठता है कि क्या मुंबई और बेंगलुरु जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों में भी सरकार इस तरह के उपाय अपनाने पर विचार कर सकती है। कुल मिलाकर अगर दिल्ली में ये कंजेशन टैक्स लगाया जाता है तो आम आदमी पर इसकी बड़ी मार पड़ेगी। दिल्ली के आसपास के शहरों से काफ़ी लोग दिल्ली में रोजाना आते जाते हैं। आप कंजेशन टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के टैक्स से क्या जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी? क्या इस तरह के टैक्स लगाए जाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।